हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ हिमांशु बोरा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज का वीडियो बहुत अल्ट्रा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के अंदर यदि आप एंटर कर रहे हो तो कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। एक वीडियो आपको देखने से आपकी पूरी जो एमबीबीएस लाइफ है वो सिक्योर हो सकती है, वो बच सकती है। क्योंकि यदि मैंने ये वीडियो नहीं बनाया और इस वीडियो को आपने अच्छे से नहीं देखा तो मुझे पता है कि आप ये सारी मिस्टेक्स करोगे ही। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और मेरी एक एक बात को फॉलो करना। मैं खुद एमबीबीएस फर्स्ट ईयर पास आउट हूं, मैंने काफी सारे बच्चों से बात की है, उसके बाद मैंने एक निष्कर्ष निकाला है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए इसमें मेरी जो जो बातें बताई गई है वो सारी बिल्कुल 100% प्रूवन है, बिल्कुल 100% प्रूव है वो सारी चीजें, तो उसको उसी तरीके से फॉलो करना। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आप मेरे सारे वीडियोस छोड़ देना, चाहे कोई भी वीडियोस मत देखना, लेकिन ये वीडियो जरूर देखना। ये एक 10-15 मिनट की वीडियो आपकी मतलब एमबीबीएस की पूरी लाइफ को सेव कर सकती है। ठीक है, देखो मैं एक एक बात बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा, कोई भी थ्योरेटिकल बात नहीं होगी, और जो रियल बात होगी वो ही मैं बताऊंगा। क्योंकि यदि मैं रियल बात नहीं बताऊंगा तो मेरे जो चैनल का मोटिव है वो भी पूरा नहीं होगा और कोई मतलब भी नहीं है वीडियो बनाने का, यदि मैं कोई भी यदि रियल बात आपसे छुपाता हूं तो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको मिस्टेक्स बताऊंगा, उसके बाद उन चीजों का आपको अवॉइड करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज देखो, इस वीडियो को थ्योरेटिकल तरीके से मत लेना, बोरिंग तरीके से मत देखना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारी बातें बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से मैं करूंगा। सबसे पहली है कि अवॉइड हेल्थ, मतलब मिस्टेक्स बता रहा हूं। बच्चे क्या करते हैं, हेल्थ को अवॉइड करते हैं। फिजिकल हेल्थ हो गई और मेंटल हेल्थ हो गई। क्यों? क्योंकि जब वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब वो अच्छे से पढ़ाई करते हैं 2 साल 3 साल, तो रूम में रह के उनका एक फिक्स शेड्यूल होता है कि कोचिंग जाएंगे, उसके बाद रूम पे आके पढ़ाई करनी है, उसके बाद फिर सोना है, फिर कोचिंग जाना है, फिर पढ़ाई करनी है, फिर सोना है। एक ये शेड्यूल होता है। लेकिन एमबीबीएस में आने के बाद बिल्कुल उल्टा शेड्यूल हो जाता है। मतलब न तो वो जिम वगैरह जाते हैं, ना वो एक्सरसाइज करते हैं, सारे दिन रूम में रहना, कॉलेज को बंक करना, अननेसेसरी जो फास्ट फूड से ये खाना, मतलब पिज्जा बर्गर चाउमीन, ये फास्ट फूड खाना। उससे क्या होता है, एक तो वो एक ही जगह पे बैठे बैठे मोबाइल चलाएंगे, तो उससे क्या होगा, उनको ओबेसिटी आएगी, है ना, काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी। प्लस सोशल मीडिया में यदि ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो फालतू में हेडेक होगा और अननेसेसरी थॉट्स आएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है? क्योंकि बच्चे है ना, जब वो तैयारी कर रहे होते हैं तब उन पर एक प्रेशर होता है कि अब मुझे नीट एग्जाम निकालना है, लेकिन यहाँ आने के बाद उनका वो प्रेशर खत्म हो जाता है, कॉलेज भी इतना ध्यान नहीं देता, तो बच्चे मोबाइल हो गया, अननेसेसरी फास्ट फूड्स हो गया, हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर करते। उससे मैं आपको बता रहा हूं आपकी हेल्थ पूरी खराब हो जाएगी। ठीक है, आप ओबेज हो जाओगे, आपकी डिजीज हो जाएगी, है ना, दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा यदि आप ज्यादा मोबाइल यूज करोगे तो फिजिकल हेल्थ भी आपकी खराब होगी और मेंटल हेल्थ भी खराब होगी। उसके लिए मैं आपको क्या करना है वो आपको मैं बताता हूँ। सिंपल सॉल्यूशन है, यदि आप फिजिकल हेल्थ आपको मेंटेन करनी है तो आप जिम जा सकते हो। यदि आप जिम नहीं जाना चाहते हो तो सिंपल 15-20 मिनट की एक्सरसाइज कर लो रूम पे बैठ के। कोई ऐसा नहीं है कि आपको 6 बजे करनी है, 7 बजे करनी है, आप जब फ्री हो 7, 7:30, 8 बजे सुबह जब भी आप उठो तब आप एक फिजिकल एक्सरसाइज कर लो 10 से 15 मिनट की। मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो मोबाइल को अवॉइड करो, क्योंकि आपने जब तैयारी कर रहे थे तब आप मोबाइल यूज नहीं करते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद आप मोबाइल एडिक्ट होने वाले हो। यहाँ ज्यादातर बच्चे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन्हीं में बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं सारे दिन, है ना। तो यहाँ के आप एक मेंटल हेल्थ खराब कर दोगे, तो शुरू से ये चीज आपको आदत नहीं डालनी है, क्योंकि एक बार यदि आदत डल जाती है ना, उसके बाद क्या होता है, उस आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो शुरू से ही आप 10-15 मिनट की एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, मोबाइल सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहो। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल आप दूर नहीं होना है, आपको व्हाट्सएप में भी ऐड रहना है, इंस्टाग्राम भी चलाना है, स्नैपचैट भी चलाना है, लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन में। ऐसा नहीं कि आप सारे दिन इसी चीज में इन्वॉल्व हो ना, उससे आपकी हेल्थ पूरी खराब हो जाएगी। तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं। ठीक है, इन चीजों का आप हल्के में मत लो, है ना। मैं खुद फर्स्ट ईयर में सारी चीजें कर चुका हूं, सारी चीजें मैंने फील कर ली है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्या निष्कर्ष है, क्या क्या चीज आपको फॉलो करनी है। योगा कर सकते हो, डोंट यूज सो मच सोशल मीडिया, है ना, सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। ठीक है, ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ को बिल्कुल भी अवॉइड मत करना। दूसरा, अवॉइड स्टडी। देखो बच्चे क्या होते हैं कि जब एमबीबीएस में एंटर करते हैं अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, एक फोबिया भी होता है उनको, मतलब कि हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स जो हमारे बोल रहे हैं वो गलत है, उनको ऐसा लगता है हम ही है सब कुछ। लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी गलती होती है ना, इसलिए आपको स्टडी को अवॉइड नहीं करना है। अभी मैं आपको बता दूं 2022 के अंदर मेडिकल ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था, 7,500
बच्चों ने अप्लाई किया था उसमें, ठीक है, उसमें से 1700 पोस्ट थी। आप देख सकते हो कितने बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए, जबकि जब 2012, 13, 14 में जब एग्जाम होता था, जितनी पोस्ट होती थी उतने ही बच्चे अप्लाई करते थे लगभग, तो सभी सिलेक्ट हो जाते थे। ये तो एमओ की हालत है, पीजी में और भी खराब हालत है। इसलिए आपको पढ़ना स्टार्टिंग से करना है ना, स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी है। यदि आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो नहीं तो आपको नॉलेज होगी, तो आप जो डॉक्टर फील्ड में आगे जाके सर्जरी करोगे, कुछ भी करोगे, तो आपको न तो नॉलेज होगी, नहीं आपका कोई एग्जाम क्लियर होगा, नहीं आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। देखो, जिस फील्ड में आप एमबीबीएस में आ रहे हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेटिस्फेक्शन। यदि आप अच्छे से मेहनत करते हो, अच्छे से नॉलेज लेते हो, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूं आपको 10 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, ये मैं कहता ही नहीं हूं, है ना, फालतू की मैं बातें करता ही नहीं हूं। जो चीज पॉसिबल होती है और जो चीज करनी चाहिए वही मैं बताता हूं। आपको क्या करना है, सिंपल 2 से 3 घंटे की पढ़ाई करनी है बस। 2 से 3 घंटे की यदि आपने पढ़ाई की, तो मैं 100% श्योर हूं कि आप जो एग्जाम होगा आगे जाके, हर एग्जाम आपका क्लियर होगा, अच्छे डॉक्टर आप बनोगे। लेकिन आपने यदि 2 से 3 घंटे की भी पढ़ाई नहीं की, तो फिर ये सारी चीजें नहीं हो पाएगी। आप बुक्स पढ़ो, प्रेप लेटर पढ़ सकते हो ना ऑनलाइन पीजी प्लेटफॉर्म के लिए, और आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी है तो मैं आपको बता भी चुका हूं। पढ़ाई के लेके आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। मैं आपको सारा समझा दूंगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम करता है, आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है ना, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो स्टडी को अवॉइड मत करना, क्योंकि आपने यदि स्टार्टिंग में स्टडी को अवॉइड किया तो आपकी 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने में ऐसी आदत पड़ जाएगी कि आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम टाइम में पढ़ के पास होगे। उससे आपकी नॉलेज भी आपकी नहीं हो पाएगी, अच्छे डॉक्टर भी आप नहीं बन पाओगे। इसलिए आपको स्टडी को अवॉइड नहीं करना है, स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी है। देखो, मेरी एक एक बात को अच्छे से सुनना और इसको अप्लाई करना, है ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं हर साल बनाता हूँ ताकि मैंने जो गलती की है वो ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाए ना, या फिर ज्यादातर जो बच्चे गलती करते हैं वो गलती से आप बचो, है ना। तीसरा है टॉक्सिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना, है ना। देखो, यहाँ बच्चे आके क्या करते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब अननेसेसरी गर्ल्स को मैसेज करना, या अपोजिट जेंडर के लिए गर्ल्स बॉयज को मैसेज करना, या टॉक्सिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना, सभी फ्रेंड से कट ऑफ होना, इन चीजों में कुछ नहीं रखता। देखो, आपको यदि रिलेशनशिप में आना है तो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको बिल्कुल दूर रहना है, ठीक है। आपको एक अच्छी रिलेशनशिप में आना है। यदि आपको कोई भी अपोजिट जेंडर पसंद आता है तो आप प्रॉपर तरीके से रिलेशनशिप में आओ, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई को अवॉइड कर रहे हो, है ना। आप इस रिलेशनशिप में इतना इन्वॉल्व हो गए कि आप अपनी स्टडी को अवॉइड कर लिया आपने, है ना, आपने अपनी हेल्थ को अवॉइड कर ली, अपने फ्रेंड्स को अवॉइड कर लिया। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सारी चीजें एक साथ लेके करनी है आपको एंजॉयमेंट भी करना है, पढ़ाई भी करनी है। यदि रिलेशनशिप में आपको यदि कोई आपके लिए सूटेबल कोई चीज मिलती है, आपको सूटेबल यदि आपको अपना पार्टनर मिलता है, तो आप रिलेशनशिप में भी आ सकते हो, लेकिन टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको दूर रहना है, ठीक है। चौथा है, आपको टॉक्सिक फ्रेंड्स से दूर रहना है। टॉक्सिक फ्रेंड्स का मतलब जो हर टाइम डिमोटिवेट करते हैं, उनका कुछ शेड्यूल नहीं है, सारे दिन अननेसेसरी फालतू की बातें करते हैं ना, उन बच्चों से आपको दूर ही रहना है। देखो, जो ड्रिंक वगैरह कर रहा है, जो अननेसेसरी, मेरा कहने का मतलब नहीं है कि ड्रिंक करने वाला बच्चा खराब है। वो ड्रिंक करने वाला स्टूडेंट भी बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा फ्रेंड हो सकता है, लेकिन जो फालतू की बातें करता है, जो आपको पढ़ने नहीं दे रहा है ना हर जगह, मतलब आपके लिए अच्छा नहीं है, वो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है। आपको टॉक्सिक फ्रेंड से दूर रहना है, उनसे लड़ाई नहीं करनी है। बस आपको क्या करना है, आपको फ्रेंड ही ऐसे बनाने जो आपके लिए सूटेबल हो, ठीक है। ये मैं कहना चाह रहा हूं, है ना। स्टार्ट ड्रिंकिंग एल्कोहल एंड ड्रग्स। बच्चे यहाँ आके क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर तो होता ही है एमबीबीएस के अंदर, तो बच्चे क्या एल्कोहल और ड्रग्स स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ बहुत कॉमन होता है मेडिकल के अंदर, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको एल्कोहल और ड्रग्स स्टार्ट नहीं करनी है। हो सके तो आप इन सारी चीजों से दूर ही रहना है आपको, है ना। कभी भी बच्चे जैसे पार्टी वगैरह करते हैं, बर्थडे पार्टी, वहां से ये सारी चीजें स्टार्ट होती है, तो वो वहां पे आपको, जब केक कटिंग होने के बाद ये सारी चीजें होती है, बच्चे जब एल्कोहल वगैरह पीना स्टार्ट कर देते, ड्रग्स यूज करना स्टार्ट कर देते, इन सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। इन सारी चीजों को स्टार्ट ही नहीं करना है, क्योंकि आप स्टार्ट करने के बाद फिर रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप यदि स्टार्टिंग से पढ़ाई करोगे तो आपका एक रिदम बना रहेगा, आप अच्छे से पढ़ पाओगे। आप यदि सारी चीजें स्टार्टिंग से करोगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एल्कोहल आपने पीना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद छोड़ना बहुत मुश्किल है, तो आपको स्टार्ट ही नहीं करनी है सारी चीजें, इन चीजों से दूर ही रहना है, ठीक है। मैं बता रहा हूं, अल्टीमेटली इन सबका रिजल्ट बहुत खराब है ना। आप सोचोगे कि मैं ज्ञान दे रहा हूं, या फिर आप सोचोगे कि आपके पेरेंट्स पागल है, सिर्फ आप ही इंटेलिजेंट हो ना, आप यदि कूल हो, तो ये आपकी गलत फहमी है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको अल्टीमेटली नुकसान ही पहुंचाएगी। अल्टीमेटली जो आप 2-3 साल 4 साल बाद जब सीखोगे, अल्टीमेटली जब आप रियलाइज होगा, तब आपको इन सारी चीजों का नुकसान ही होगा। इसलिए मेरी बात को मान लेना, अच्छे से जो जो चीजें बता रहा हूं उनको फॉलो करो, ठीक है। छठा, आपको बच्चे क्या करते हैं, हॉबी परस्यू नहीं करते। तो नीट यूजी का जब टाइम होता है तब तो बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तब आपके पास टाइम भी नहीं होता क्योंकि आप बहुत बिजी होते हो।
लेकिन अब आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, आप चाहो जो हॉबी परस्यू करो। आप चाहो तो स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो तो स्पोर्ट्स खेलो, ठीक है। म्यूजिक आपको सुनना है, म्यूजिक आपको गाना है तो आप ये कर सकते हो। आपको डांस सीखना है तो डांस सीख सकते हो। आपको जो भी एक्टिविटी करनी है वो आप कर सकते हो। आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है, आप यहाँ पे अपनी हॉबी को परस्यू कर सकते हो, ठीक है। आपको हॉबी को परस्यू करना है, ठीक है। अभी मैं आपको लास्ट में समरी बताऊंगा कैसे कैसे आपको इन चीजों का सॉल्यूशन क्या है, तो कौन कौन सी चीजें फॉलो नहीं करनी है, ठीक है। सारा मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको एक समरी बताता हूँ और उनके सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो सबसे पहली चीज आपको क्या करना, हेल्थ को इग्नोर नहीं करना। देखो हेल्थ में सबसे सही बता रहा हूँ, बिल्कुल हेल्थ आपको अच्छे से मेंटेन करके चलनी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ के सारा दिन सोशल मीडिया है ना, और अननेसेसरी फास्ट फूड्स हो गया है ना, ये सारी चीजें करने के बाद उनकी हेल्थ पूरी खराब हो जाती है, उनका सोचने समझने का नजरिया पूरा खराब हो जाता है। उसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, है ना, सोशल मीडिया ज्यादा यूज नहीं करना आपको ना, ये सारी चीजें कर सकते हो आप, ठीक है। टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको दूर रहना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये चीजें मेडिकल के अंदर बहुत कॉमन है। या गर्ल हो गई या बॉय हो गए, टॉक्सिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व रहते हैं, सारे दिन गर्ल्स को मैसेज करना या गर्ल्स बॉयज को मैसेज करना, ये सारी चीजें एक लिमिट तक ठीक है ना, एक लिमिट से बाहर जाने के बाद ये सारी चीजें बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, ठीक है। एक अच्छा पार्टनर मिलता है तो आप रिलेशनशिप में बिल्कुल आ सकते हो, ठीक है, उसमें आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फालतू की आपको अननेसेसरी गप्स नहीं करनी, ठीक है। स्टडी को अवॉइड नहीं करना है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, एमबीबीएस में सबसे इंपॉर्टेंट है स्टडी। जो अच्छे से पढ़ाई करेगा, जो आगे अच्छे से है ना सारी चीजें फॉलो करेगा, वो आगे जाके अच्छा डॉक्टर बनेगा, रेडियोलॉजिस्ट बनेगा, कोई अच्छा मेडिसिन का डॉक्टर बनेगा ना, तो आगे जाके अच्छा अर्न भी करेगा, अच्छी रेपुटेशन भी होगी और अच्छा नॉलेज भी होगा उसको। इसलिए जो पढ़ाई को इग्नोर करेगा वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक उसके लिए वो चीज रहेगी, ठीक है। सबसे ज्यादा नुकसानदायक यही चीज रहेगी। आपको एल्कोहल और ड्रग्स यूज नहीं करनी है, आपको स्टार्ट ही नहीं करना है। देखो स्टार्ट करने के बाद ये सारी चीजें रोकना बहुत मुश्किल होता है। आपको ये सारी चीजें स्टार्ट ही नहीं करनी है। टॉक्सिक फ्रेंड्स में इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। जो अननेसेसरी गप्स करते हैं, सारे दिन घूमते हैं ना, जिनका और कोई मतलब गोल नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, पढ़ाई वगैरह करते नहीं है ना, वो अच्छे लोग हो सकते हैं। देखो दिल से वो अच्छे हो सकते हैं, वैसे भी वो अच्छे हो सकते हैं। देखो उनका कैरेक्टर इस चीज से अपन जज नहीं कर सकते, लेकिन आपके लिए क्या बेनिफिशियल है उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपको हॉबी को परस्यू करनी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आपको कंटिन्यू करनी है, म्यूजिक डांस जो चीज में आपका इंटरेस्ट है, आपका यूट्यूब में इंटरेस्ट है, आप यूट्यूब वीडियोस बना सकते हो, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसको आपको फॉलो करना है। तो मैंने आपको इन सारी चीजों के सॉल्यूशन बता दिए, ठीक है। फिर भी मैं एक बार समराइज कर देता हूँ चीजें। देखो मैं 2-3 बार हर चीज इसलिए बताता हूँ ताकि बच्चे अच्छे से समझ सके और कोई भी गलती ना करे, है ना। ये वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है ना, मैं चाहता हूं कि आप ये सब गलती ना करो, ठीक है। उसके बाद भी आप यदि गलती करते हो तो 2-3 साल बाद आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा, ठीक है। यदि गलती नहीं करोगे, अच्छे से स्मूथ आपकी एमबीबीएस लाइफ बीतेगी, अच्छे डॉक्टर आप बनोगे, अच्छा अर्न करोगे, अच्छी आपकी फैमिली होगी, है ना, सारी चीजें बहुत अच्छी होगी। क्योंकि कॉलेज लाइफ 5.5 साल की है, आपका पूरा करियर है ना यही डिजाइन होगा पूरा, है ना। इसलिए करियर को आपको अच्छे से यदि फ्रेम करना है तो सारी चीजें आपको नहीं करनी है, ठीक है। समराइज आपको क्या करना है, हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हो, योगा और मेडिटेशन। ऐसा नहीं है मैं वही जो गुरु करते हैं सारे, है ना, गुरु वगैरह योगा गुरु जो आपको बताते हैं कि ये करना, ये सब नहीं बता रहा हूं मैं आपको। 10-15 दिन का 10-15 मिनट का नॉर्मल जो मेडिटेशन होता है वो भी आप करते हो, प्राणायाम वगैरह, तो भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। सोशल मीडिया को आपको अवॉइड करना है। देखो 2-3 चीजें मैं आपको मुख्य बता देता हूँ। आपको एक तो सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा नहीं चलाना है। यहाँ पे आके बच्चों का स्क्रीन टाइम 10-10 घंटे तक हो जाता है, ठीक है। उसको अवॉइड करके आपको 2 से 3 घंटे तक लाना है उसको, ठीक है। आप सारी चीजें व्हाट्सएप में भी इन्वॉल्व रहो, इंस्टाग्राम पे भी इन्वॉल्व रहो, लेकिन एक लिमिट तक, है ना। लिमिट से कोई भी चीज बाहर निकलेगी तो आगे जाके नुकसानदायक रहेगी। गर्ल्स के पीछे बहुत ज्यादा बच्चे चेस करते हैं, गर्ल्स बहुत ज्यादा बच्चों को, स्टूडेंट्स को या बॉयज को चेस करती है। इन चीजों को आपको अवॉइड करना है ना, बहुत ज्यादा चेस नहीं करना आपको, ठीक है। तीसरा, आपको एल्कोहल और ड्रग्स ये यूज नहीं करनी बिल्कुल भी, है ना। पढ़ाई आपको करते रहनी है, ये सारी चीज आपको फॉलो करनी है, ठीक है। पूरा मैंने आपको बता दिया। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो, है ना, तो आप मेरे को ये नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आपको यदि ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, अच्छे से ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाओ, तो उसके लिए भी आप मुझे, मैंने आपको बताया प्रेप लेटर, उसके लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एक डिस्काउंटेड प्राइस में अच्छे से मैं आपको गाइड कर दूंगा इस प्लेटफॉर्म के बारे में। 9521270863 पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, ठीक है। पूरा मैंने आपको बता दिया है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।